क्या हाल चाल? बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। हमें नवोदय कलम संक्रांति। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स हीरोन के सूत्र के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज है, उनके भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 12 समंदे 17 समंदे 25 तथा त्रिभुज का परिमाप 540 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अब किसी सवाल में यदि हमें अनुपात दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि हमें उन भुजाओं की लंबाई मान लेनी है। तो मान लेते हैं जो त्रिभुज दिया हुआ है उनके भुजाओं की लंबाई कितनी है? 12x, 17x, 25। अर्थात जो अनुपात दिया था उसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमारी कितनी होगी? 12x, 25x, 17x। और हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से निकालते हैं, जो क्या है हमारा √s, s माइनस है, s माइनस बी, s माइनस सी। जहाँ पर s क्या होता है? त्रिभुज का अर्थ परिमाप। अर्थात यदि त्रिभुज की भुजाएं a, b और c हो तो s की वैल्यू क्या होती है हमारी? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। तो एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं ये वाली भुजा मेरी a है, ये वाली भुजा b है और ये वाली भुजा c है। ठीक है, और हमें त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है? यदि मैं 12x, 17x और 25x को जोड़ूं तो ये 540 के बराबर आ जाएगा। तो आइए इसको जोड़ के पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ने पे आ रहा है? 54x आ रहा है। तो 54x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 540। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 540 डिवाइडेड बाई 54, काट देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 10। ठीक है, तो भुजाओं की लंबाई कितनी आएगी? a की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? a बराबर 12x अर्थात 12 गुणित 10 अर्थात 120 सेंटीमीटर। b की लंबाई ज्ञात करेंगे तो b हमारा कितना है? 17x अर्थात 17 गुणित 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी? 170 सेंटीमीटर। इसी तरीके c भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो कितनी है? 25x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुणित 10 अर्थात 250 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता हो गई है, तो बस अब हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का और वैल्यू पुट करके आंसर तक पहुंच जाए। अब हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 540, तो यहाँ से हम s की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। s हमारा कितना हो जाएगा? 540 बटा में 2, 2 से भाग दे दीजिए। 540 बटा में 2, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा, 2 7 14, 0। इतना सेंटीमीटर हमारा s आ गया। ठीक है, अब इसको हम हीरोन के सूत्र में रख देंगे। तो हीरोन के सूत्र में इसको रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर 270 गुणित 0, 5, 1, 150 हो गया, गुणित इधर घटेगा तो 100 आ जाएगा, इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 है। ठीक है, तो अब इसका फैक्टराइज करके यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 गुणित 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणित 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 10, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणित 10। ठीक है, तो 27 का हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ये 2 10 में से एक 10 तो बाहर निकल जाएगा और इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर निकल जाएगा, मतलब 100 बाहर आ जाएगा आसानी से। 100 को बाहर ले लेते हैं। अब इस 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 5 और एक 2 है, और इस 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। ठीक है, 100 पहले से मौजूद है, यहाँ से एक 3 लेते हैं, यहाँ से एक 3 लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक 2 ले लेते हैं, यहाँ से 5 5 मिला के एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 9 हो गया। 10 10 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1000। इस तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? 9000 सेंटीमीटर
अब यहाँ पे समझिए सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है या फिर किसी भी हम फिगर की बात करें, यदि उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा या तो हम वर्ग इकाई लिखें या फिर इकाई का स्क्वायर लिख दें। यहाँ पे हमारी इकाई मतलब भुजा को किस में नापे हैं, सेंटीमीटर में, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे लिए यही ग्रोथ है। ठीक है, धन्यवाद।